ये भी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सिलसिले, अगर कोई खिदमत कर रहा है ना तो वो हिंदू ही हैं। आप हैरान हो जाओगे मैं जो बात कर रहा हूँ। ये क्या मतलब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो जी, हिदमत जी, कर रहे हैं वो हिंदू कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जाओ जो मेरी स्टडी करो ना मेरे ऊपर भी कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी माँ बहुत जज्बे वाली है, जज्बे वाली आवाम है, क्या बात है। हाँ, उन्हें चाहिए कि बातचीत वजीर आजम वगैरह को चाहिए कि हमारे पास पैगाम मुसलमानों को रोजे नहीं रखने दे रहे वो। ताकि हम उनको जाके उनको बताएं कि हम भी ईमान वाले लोग हैं, अच्छा, उनको भी मारे और अगर बात हमारे पे आए हम भी शहीद हो जाएंगे, ऐसी कोई मसला नहीं है। ठीक है। दूसरे मुल्कों में होगा तो उनके आपस की बात है, उनके अपने। अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते हो मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है। इस पे चीन ने अपने देश में इस्लाम को भी बदल दिया है और इस्लाम से जुड़ी एक एक चीज को भी। चीन ने इस्लाम पर ऐसा हमला किया है जिसने 57 मुस्लिम देशों को रातों रात हरा दिया है। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। जय हिंद दोस्तों, ताऊ की राम राम आप सभी को। चाइना में आज लगभग 25 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, बट भाई कानो कान कोई खबर नहीं है। अगर ये वाक्य है, बिल्कुल भाई वीडियो में दिखाने वाला हम आप लोगों को, अगर इंडिया में हुआ होता तो पूरे विश्व के अंदर आज भाई यानी कि बस पाकिस्तान मीडिया तो माथा पिट पिट कर होता भाई, कत्लेआम कर दिया भारत में, ये कर दिया। आखिरी अरबिक मस्जिद थी चीन के अंदर, उसको भाई खत्म करके अपने स्टाइल से उसको बना दिया है। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर है। वीडियो शुरू करते हैं। चाइना ने जो 2019 में शुरू किया था कंप्लीट कर लिया। कोई भी चाइना को नहीं रोक पाया, ना यूनाइटेड नेशंस, ना जीसीसी कंट्रीज, ना यूएसए। यहाँ पे आप देख पाओगे आखिरी मेजर अरब स्टाइल जो मस्जिद थी चाइना में, इसके जो डोम्स थे, जो मिनारेट्स थे, ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पगोडा स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आखिरी अरेबिक स्टाइल मस्जिद थी पूरे चाइना में। अब इसको भी इन्होंने चाइनीज आर्किटेक्चर से कंप्लीटली चेंज कर दिया है। पूरी मस्जिद के बहुत सारे हिस्से तोड़े गए और चाइनीज स्टाइल में इसको रीबिल्ड कर दिया गया। सारी जिंदगी और हमेशा मुझे जो आप इल्जामात लगाते रहे हो कि हिंदुओं के बारे में बात करता है, ये इंडिया का यार है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। भाई साहब आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग। हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार। और मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई। चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनी जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं, या वो टेररिस्ट हैं, या वो जालिम हैं, या वो जुल्म कर रहे हैं। तो अब चाइनीज जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, जुम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? और मुसलमान भाई आप मेरी सुनो ना यार, आज की वजह आज बहुत बातें हैं मेरे पास, मुझे गुस्सा है, आज गुस्सा है। नो डाउट बातें हैं, आप करिएगा बातें, लेकिन मुझे सवाल करने थे। मेरे पास भी बहुत से सवाल आते हैं, आप उनके जवाब दें। और ये जो मेरे सवाल हैं शायद ये ऑडियंस के सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप उनका आंसर करिएगा। मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा, जो आप बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वही चलाया जाएगा। अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते हो मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर? कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद? हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तोबा नौज़, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ, वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो। आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते पता है क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको खरीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे। असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात, करता हूँ मैं चाइना की बात। अब मुझे बताओ कौन इस चीज का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज का हमें जो है ना, भी आपको एजेंट ही कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने में चाइना के मुसलमानों की बात कर रहा है, और मजे की बात। और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर चाइना में मुसलमानों को लेकर कुछ होता है तो वो इंडिया का मीडिया बहुत हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस जो सी पाबंदी है। इसका सर चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज
तब्दील कर दिया है, उसके गुंबद मस्जिद के और मीनार ख़त्म करके उसे चाइनीज़ आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में, जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में। इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का साथ पाकिस्तानी को पता है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करता है, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को आज तब्दील कर दिया गया। आप बाबरी मस्जिद का वाकया देखें, लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आम इंसान, जो आम लोग हैं, उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो उसमें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए। तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तान के देखिए जो भाई अच्छे इंसान हैं वो आज इस बात को जरूर कहेंगे। देखिए आबिद अली हैं, मैंने आपको चीन की एक पुरानी वीडियो दिखाई है, यानी कि नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया भाई क्या कुछ हुआ है। तो मैं जो दिखाई है ये इसलिए दिखाई कि भाई इन लोगों की थिंकिंग क्या है, जो एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं वो आज क्या सोचते हैं। और आप लोगों ने देख लिया कि भाई चाइना ने, देखिए एक और बात है, चीन के अंदर यानी कि जो बुरखा वगैरह होते हैं उस पर भी बैन है, जो मुस्लिम है वो दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, अपने तरीके से रहना, अपने तरीके से खाना पीना करना, सब कुछ जो भारत में मिल रहा है ना, और फिर भी पाकिस्तानी मीडिया दिन रात कोसता है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। यानी कि बतौर छोटा सा बच्चा है ना, उससे भी आज पूछेंगे दुश्मन कौन है तो सबसे पहले भारत, उसके हिंदुस्तान उसके मुंह पर आएगा। और भारत के मुस्लिमों के लिए इतना गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो आज चीन के लिए एक जबान नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, जो पीओके कश्मीर के ऊपर था, आज वो तो भाई निकल चुके हैं सड़कों पर, उनको पीट रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसी साल के अंदर 2024 के अंदर पाकिस्तान, मेरे ख्याल में तो भाई पाकिस्तान का भी नामो निशान ना रहे, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान का आवाम को तंग किया जा रहा है इतना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखें? जय जवान, जय श्री राम।